ये कहानी है संजना और आतिया की, जिनकी शादी बज़ाहिर खुश नज़र आती है मगर अंदर ही अंदर टूटने के दहाने पर है। आतिया एक कामयाब कारोबारी अपनी बीवी संजना को नज़रअंदाज करता है, जिससे संजना तन्हा और उदास रहने लगती है। शादी को बचाने की उम्मीद में आतिया संजना को दार्जिलिंग के पहाड़ों में वाक़ एक सुनसान और खूबसूरत बंगले में ले जाता है ताकि दोनों एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन बंगले में कदम रखते ही संजना को अजीब और गरीब वाक़यात का सामना होता है। कभी वो किसी अनजानी औरत की चीखें सुनती है, कभी प्रासरार साए देखती है और कभी कमरे में खून के धब्बे नजर आते हैं। आदती इन बातों को संजना का वहम समझता है, मगर वाक़यात बढ़ते जाते हैं और संजना की जहनी हालत बिगड़ने लगती है। इसी दौरान मकामी प्रोफेसर अग्निश्वर उनकी मदद को आते हैं। प्रोफेसर समझते हैं कि इस बंगले में किसी की बेचैन रूह है जो कुछ कहना चाहती है। तफ्तीश के दौरान संजना पर एक होलनाक सच्चाई आश्कार होती है। आदित्य का माजी में मिलिनी नामी लड़की से अफेयर था। वादा खिलाफी और धोखे के बाद आतिया ने गुस्से में आकर मिलिनी को कत्ल करके उसी बंगले में दफन कर दिया था। अब मलिनी की रूह संजना के जिस्म में आकर आदित्य से इंतकाम लेना चाहती है। वो आदित्य पर हमला करती है, मगर प्रोफेसर अग्निश्वर के जरिए संजना को बचाया जाता है। आदित्य आखिरकार अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है और मिलिनी से माफ़ी मांगता है। इस एतराफ़ के बाद मिलिनी की रूह को सुकून मिलता है और वो आज़ाद हो जाती है। कहानी का अख्ताम आदित्य और संजना की नई शुरुआत और पछताओं से सीखे गए सबक के साथ होता है। मोहब्बत, धोखा, ज़मीर की सज़ा और एक औरत के इंसाफ की ये दास्तान सुनाती है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और पछतावे से नजात सिर्फ सच तस्लीम करने में।